आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल मुझे समझा और मैं अपने मसाइल आपके चैनल के माध्यम से इंतज़ामिया तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जो लीडर हमारे रिप्रेजेंटेटिव सोए हुए हैं उनको जगाने की कोशिश करूंगा। गमीर मुगला के बहुत सारे मसाइल जिसमें सबसे पहले रोडों का मसला है और रोडों में सबसे अहम बात यह है कि पिछले ही दिनों में आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के ज़रिए या आपने सुना होगा कि हमारी दो रोडें थी, वो जो एक हट्टा सेरी की रोड है और एक बस स्टैंड टू गमीर गली की रोड है, जिसमें जियो फाइबर वालों ने क्या किया है कि अपना वो रोड को उखेड़ा और फाइबर तार वगैरह डाली है। लेकिन उसमें ये क्या किया है कि जो डिपार्टमेंट की तरफ से आर्डर निकाले गए थे कि भाई आपने मैनुअली काम करना है, आपने मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करना है, तो उस अंदाज से हमें भी पता कि भाई ये मैनुअली काम करेंगे रोड इतनी ख़राब नहीं होगी। लेकिन जब देखा तो उसके बाद फिर मशीनरी का इस्तेमाल भी किया गया। बहरहाल मशीनरी का इस्तेमाल अगर हुआ है वो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट की नाकामी की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर एक डिपार्टमेंट जो लिख रहा है कि भाई आपने मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करना है और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि नहीं जी आप मशीनरी से होने दो, कुछ नहीं होगा। इसमें यह क्या है कि हट्टा सेरी की जो रोड है उसमें लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। आज कितने साल हो चुके हैं, 2008 से वो रोड जो है कंप्लीट हुई है, लेकिन 2008 में दी गई थी और कंप्लीट 2010 में हो गई है, लेकिन अभी तक उन लोगों को मुआवजा भी नहीं दिया गया। फिर जो रोड की तरफ किसी ने डिपार्टमेंट ने देखा तक नहीं। आज उस रोड की हालत ना के बराबर है। मुलाजमीन जो है वो ड्यूटी पर टाइम पर पहुंच नहीं सकते हैं, कोई भी गाड़ी जो है वो अच्छे तरीके से चल नहीं सकती है। बारिश के मौसम में गाड़ियों का फिसलना, गाड़ियों का बिल्कुल ना के बराबर मसला हो जाता है उनका। और दूसरा यह है जो बस स्टैंड टू गमीर गली की रोड है उसमें भी वही हालत है। अभी आज सुबह एक स्कूल बस जो थी वो रुकी हुई थी। हर रोज़ का मसला है, लेकिन जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो स्कूल बस हो या कोई भी ट्रैफिक का मसला हो तो वो रुक जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि एक टिप्पर फंस जाता है या कोई भी चीज़ जो है वो फंस जाती है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। उसमें सर एक बात है कि जो हमने ग्रेवेंस किया था जम्मू में गवर्नर साहब के पास, उसमें राजौरी से डिपार्टमेंट ने जो लिखा है वो ये लिखा है जनाब, रिप्लाई दिया इन्होंने। इसमें उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बात की है जो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि आप क्या कह रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, जवाब में क्या दे रहे हैं और वहाँ पे आप कर क्या रहे हैं। वहाँ पे लिखा है कि द फर्म कंपनी वाज डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट द वर्क ऑफ प्योरली मैनुअली एंड यूज़ ऑफ मशीनरी फॉर डिगिंग शैल नॉट बी अलाउड एट एनी कॉस्ट। ये डिपार्टमेंट लिख रहा है। और दूसरे में लिख रहा है कि हमने कंप्लेंट जो है हमारे पास लोगों की तरफ से कंप्लेंट आई थी तो हमने ऑर्डर किया था SHO साहब को और तहसीलदार साहब को कि उन्होंने मशीन रुकवा दिया। हालांकि मशीन जो है वो रुकी नहीं थी, डिपार्टमेंट मौके पे गया था और मशीनरी से काम हो गया है। बहरहाल जो काम हो गया सो हो गया, लेकिन उसमें ये लिखा, रिप्लाई में लिखा है कि अभी हम BOQ बना रहे हैं। जनाब, जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब आप BOQ कंप्लीट करेंगे और टेंडर करेंगे। हमें इस वक्त ज़रूरत है कि वहाँ की सूरत हालात क्या है। सर, नियाबत का मसला ये है कि उस नियाबत गमीर मुगला की नियाबत को बिल्कुल नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। ज़मीन हमने फ्री में दे दी, उस ज़मीन को प्लान करने के लिए हमारे सरपंच साहिबान ने मदद की है, शायद डिपार्टमेंट ने कुछ किया या, लेकिन सुनने में आया कि सरपंच साहिबान ने कोशिश की, उस ज़मीन को प्लान किया। DC साहब ने ब्लॉक दिवस में जाकर वहाँ पे प्रॉमिस किया कि हम आपको बिल्डिंग देंगे, लेकिन आज तक वहाँ पे नियाबत की बिल्डिंग नहीं बन रही है। उसकी वजह यह है, साफ ज़ाहिर है कि इंतज़ामिया और कुछ पॉलिटिकल लोग जो हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर नियाबत जो है वो मुकम्मल तौर पर काम ना करे और नियाबत को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। DDC वाइस चेयरमैन जो है उनसे हमारी बात हुई थी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया। हम आज आपके माध्यम से भी उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि गमीर मुगला की जो सूरत हाल है उस पर तवज्जो दें और कोशिश करें। दूसरा, एक सरकार, देखिए सरकार जो है वो बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन मैं आज राजौरी की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसमें विबोध गुप्ता साहब हैं या बाकी ख़ासूसन DDC चेयरमैन नसीम लियाकत साहब हैं, उसके बाद जो हमारे पॉलिटिकल लीडर शबीर खान साहब हैं, या जो आने वाले लीडर हैं मुजफ्फर खान साहब हुए, या कहीं भी जो नए चेहरे सामने असेंबली में आएंगे सामने या DDC में सामने आएंगे, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जब कैंपेन शुरू करते हैं तो गमीर मुगला के इलाके से शुरुआत करते हैं, आगाज़ आप गमीर मुगला से करते हैं, लेकिन जब आपको गमीर मुगला के मसाइलों पर बात करनी होती है तो आप खामोश क्यों हैं?
आप इसकी वजूहत क्या है? हमारे पास एक बैंक आया था, आज तक वो ब्रांच थी, एक यूनिट था, आज तक वहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें कर सकते हैं, पैसा सबमिट करवा सकते हैं 20,000 रुपया और ले सकते हैं 20,000 रुपया, बाकी कोई काम वहाँ पे नहीं करते। हाँ, हमारे वहाँ पे जो मुलाजमीन है वो कॉपरेट कर लेते हैं हमारे साथ, लेकिन कहने का मतलब यह है कि पूरी तरीके से गमीर मुगला इलाके को नाकाम और इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है।